हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डे 3 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आज का टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये ना बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। हर साल आप एक नए क्वेश्चन इससे जरूर देखते हैं। तो जो ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स, हैज द कोलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइंड द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, गिव रीजंस। तो थोड़ा-सा आप लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, अभी भी बहुत लोगों का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा है। तो सबसे पहले आप जब भी इंट्रोडक्शन करते हैं, तो एटलीस्ट क्या करें, कीवर्ड आप उसमें डालें। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस, आपका इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, कैसे मतलब ये अंडरमाइन किया अथॉरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये सब कीवर्ड है। ये चीज़ें वहाँ आपका इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिएगा। नेक्स्ट आप जब भी मतलब बॉडी पार्ट बनाइएगा, तो पहले बताइए कैसे मतलब ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। तो इसमें क्या करेंगे कि आप टाइम फ्रेम जो होता है हमारा, कि टाइम फ्रेम से दिखाइएगा कि कैसे कैसे ये हमारा एवोल्यूशन हुआ है। टाइम फ्रेम पकड़िए, आज़ादी से लेके हमारा 1967 हो गया, 1966 से लेके हमारा ये 1977 हो गया, देन आफ्टर वार। तो ये आप 4 से 5 क्या करें कि टाइम फ्रेम पकड़े, तब उसका पॉइंट बताएं विथ एग्जाम्पल के साथ। मैक्सिमम लोग एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं, अगर एग्जाम्पल छोड़ेंगे तो आपका आंसर अच्छा नहीं बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया आपका। सेकेंड पार्ट आपको ये दिखाना है कि कैसे ये प्राइम मिनिस्टर का जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन करता है। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं क्या किया कि अंडरमाइन किया है, कोलिशन पॉलिटिक्स करते आया है। और कभी कभी क्या किया है कि ये आपका उसको जो प्राइम मिनिस्टर के हैं उनको सपोर्ट भी करता है, और उनके रोल को और स्ट्रॉन्ग बना देता है, डिसीजन मेकिंग को हाईली रेशनल बना देता है। तो इसका आप दोनों पक्ष को रखेंगे, फिर आप एक एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर गिव रीजंस दिया हुआ है, तो इट मीन्स आप एग्जाम्पल जरूर इस्तेमाल करेंगे, तब जाके आपका आंसर एक स्ट्रॉन्ग बनेगा। देन आफ्टरवर्ड आप क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव होप के साथ, या मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कीवर्ड्स पकड़ के यहाँ पे मेंशन आउट करेंगे, तब जाके आपका आंसर एक अच्छा बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, डिस्कस एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि कैसे मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कोलिशन पॉलिटिक्स का, पहले वो दिखाएंगे जनरली, एग्जाम्पल के रूप में बिहार ले लेंगे वहाँ पर आप इंट्रोडक्शन में। उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट, ये कीवर्ड वहाँ पर डालेंगे, नेशनल इंटरेस्ट कैसे भी फुलफिल करते आया है हमारा। देन आफ्टर बाद जब बॉडी पार्ट डिजाइन करेंगे, तो उसमें दिखाइए फर्स्ट पार्ट ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार। तो उसका दिखाएंगे कि कैसे ये हिंड्रेंस करता है नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने में, और कैसे मतलब फुलफिल करता भी है, दोनों पार्ट दिखाएंगे। और यहाँ पे आपको वे फॉरवर्ड दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप मेंशन कर रहे हैं कि ये हिंड्रेंस कभी कभी पैदा कर देती है। तो आखिर हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल कोलिशन पार्टीज का कैसा होना चाहिए प्रेजेंट के समय में, जिससे क्या है कि हमारा जो अमृत भारत का गोल है, इट मीन जो हमारा 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य हमने रखा है, वो कैसे फुलफिल होगा। तो इससे लिंक कीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिस्कशन है उसको भी डाल सकते हैं, या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फोरफादर्स है उनकी विजन को डाल सकते हैं कि जब कोलिशन पॉलिटिक्स अच्छा होगा बिहार में, तब जाके हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो होगा, या तो गांधी जी का जो आइडिया था सर्वोदय का वो होगा हमारा, या अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा, वो चीज़ आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। तब जाके क्या होगा, आपका एक होलिस्टिक आंसर बनेगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी डायमेंशंस है उसको लिखेंगे, और हर डायमेंशंस का एग्जाम्पल दे के आप अपना पॉइंट को जस्टिफाई करेंगे। देन आफ्टर वार्ड आप क्या करेंगे, एक कंक्लूजन लिखे, जो कि काफ़ी मतलब होलिस्टिक हो और फ्यूचरिस्टिक हो, और देखना चाहिए कि आपका अंदर वो विजन भी वहाँ पर मेंशन आउट होना चाहिए उस कंक्लूजन में। आगे चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो शॉर्ट क्वेश्चंस अगर देखते हैं, तो रीजनल पार्टीज कैसे मतलब आपका सेटिस्फाइंग है रीजनल एस्पिरेशन को, नेशनल यूनिटी को। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी आपका 2 पार्ट दे दिया है कि सेटिस्फाई करता है कैसे रीजनल एस्पिरेशन को एंड नेशनल यूनिटी को। तो आसानी से क्या करें आप लोग कि इसका बनाएं कि रीजनल एस्पिरेशंस कैसे फुलफिल करता है, और एक पार्ट आप ये बनाएंगे, सेकंड पार्ट में बताएंगे कि कैसे नेशनल यूनिटी को भी ये इंश्योर करता है। ठीक है, तो इसको आप दिखा सकते हैं।
एक दो एग्जाम्पल आप या एक दो पॉइंट आप ऐसा रख सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा केस हुआ है कि जिसमें मतलब नेशनल यूनिटी को हिंडर किया है, तो आप एक दो एग्जाम्पल के साथ दिखा सकते हैं। और गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ आंसर, तो आप एग्जाम्पल दिखा ही रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए इसमें। हो सके तो शॉर्ट क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि एक पार्ट को आप लोग डायग्राम से बनाने का, या तो हाफ सन डायग्राम कर सकते हैं इस्तेमाल ऐसे, नहीं तो एक बड़ा सा आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत तरीके के डायग्राम है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिसीजन लेना है कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें आपका टाइम बचेगा। एग्जाम में आपको 5 मिनट के अंदर में ये चीज़ें प्रोड्यूस करना होगा। तो डायग्राम का अगर कभी इस्तेमाल करना सीखेंगे तभी जाके हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक। तो आपको दिखाना है कि कैसे ये इंडिविजुअल पर कैसे मूव करता है। तो दिखाइए कि आप जब भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब भी इस टाइप का आंसर लिखते हैं तो हमारा माइंड एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाता है, तो हम लोग किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। तो इस बात से बचेंगे कि मान लीजिए कोई एक्स पार्टी का सपोर्टर है तो ए पार्टी को क्रिटिसाइज करेगा, कोई मान लीजिए कि ए पार्टी का सपोर्टर है तो एक्स पार्टी को क्रिटिसाइज करेगा। तो आप बात समझ ही रहे होंगे, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो आप लोग इससे बचेंगे। और अगर आप लोग ऐसा एग्जाम्पल डालते हैं तो वहाँ पर लिखे कि ऐसा मतलब बोला जाता है, या ऐसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोलते हैं, या ऐसा जनरली देखा जाता है सोसाइटी में या हमारे बिहार के सिस्टम में कि ये पार्टी कैसे मूव करती है। और एग्जाम्पल के साथ दिखा दे कि अगर कोई पार्टी है, अगर रीजनल पार्टी बनती है तो कैसे वो एक व्यक्ति के आगे, मतलब वो व्यक्ति क्या होता है, करिश्मेटिक होता है या हेरिडिटी उसको मिला रहता है, तो उससे क्या होता है कि हाईली उसी के अराउंड वो घूमते रहता है इर्द गिर्द। तो इसको आप लोग फैक्ट के साथ दिखाएंगे, एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे इसको, और जस्टिफाई करेंगे। आप खुद से नहीं बोलेंगे, किसी न किसी को बोलेंगे, कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट द्वारा बोला गया है या सेवरल कमिटीज कमीशन ने ये बात को हाईलाइट किया तो उसको आप लोग मेंशन करेंगे। सेकेंड ईआरसी ने भी इस बात को कहीं ना कहीं नोट डाउन किया है, तो आप वहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करेंगे। तो इट मीन्स खुद से क्रिटिसिज्म करने से बचेंगे, तभी जाके पॉलिटी में आपको एक अच्छा नंबर मिल पाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, टू मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर द बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। तो टू मेनी जो पॉलिटिकल पार्टीज जब हो जाता है तो कैसे हमारा डेवलपमेंट को हिंडर करता है। तो मेनली आपको बेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स दिया गया है, तो आप इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ कुछ पॉइंट दिखाएंगे आप, और वहाँ पर एग्जाम्पल दिखाएंगे बिहार का। तो बिहार का एग्जाम्पल ढेर सारा आपको मिल जाएगा। इतना पार्टी का देखते हैं कि बनते रहता है, जैसे जैसे चुनाव आ रहा है तो अभी देखेंगे आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज बन रहा है। तो कैसे ये बैन है इंडियन, बैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब कैसे ये हार्मफुल है। और कुछ पॉइंट अब दिखा देंगे कि ये कैसे कैसे पॉजिटिव होप भी क्रिएट करता है। जैसे जैसे हमारा डाइवर्सिटी इंडिया में ज़्यादा है तो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स हर डाइवर्सिटी के जो लोग हैं उनका वॉइस सदन में पहुंचेगा। जब हमारा असेंबली में उनका वॉइस पहुंचेगा तो उनके लिए डिसीजन लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देन आफ्टर वाट क्या कीजिए, आप इसको इन कीजिए। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए, और जो हमारा एक टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया हुआ है उस पर आप लोग आंसर लिख के सबमिट जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट।